नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी के प्रचार के लिए राज्य के दौरे पर आए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक दावा किया है। वो दावा सोचने वाला है और देश का हर युवा वो दावा सोचता है, वो दावा करता है, वो बात सोचता है। और मुझे तो लगता है कि हर दूसरा युवा ये बात जरूर सोचता है जो राहुल गांधी ने अपने दावे में कही है। जब नरेंद्र मोदी की पार्टी सत्ता में आई थी और वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि अब देश में हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज स्थिति ये है कि बेरोजगारी 40 साल में सबसे ज्यादा है। राहुल गांधी के इस दावे को निराधार बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी के पास इस दावे को लेकर कोई ठोस सबूत है तो उन्हें अदालत जाना चाहिए। ऐसे में निराधार आरोपों पर लोग कैसे विश्वास करेंगे? ऐसे में सवाल उठता है, क्या सच में मोदी सरकार में सत्ता में आने के बाद से देश में सरकारी नौकरियां कम हुई हैं? भारत में बेरोजगारी आज से नहीं बल्कि दशकों से सबसे बड़ी समस्या रही है। साल 2014 में जब एनडीए की सरकार सत्ता में आई थी तब बेरोजगारी को हटाना ही पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा था और अब इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार इन्हें घेरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 सालों में कितने लोगों को दी गई नौकरियां? इस सवाल के जवाब में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार के सभी तरह के मंत्रालयों और विभागों में मार्च 1 साल 2021 तक तकरीबन 40,35,000 पद ऐसे थे जिन पर नियुक्त की जानी थी नियुक्ति लोगों की, और इसमें से सिर्फ 30,55,000 पदों पर लोगों को सरकारी नौकरी मिली थी। यानी लगभग तकरीबन 9,59,000 पद खाली हैं जिन पर नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में देख लेते हैं कि 2014 से अब तक सरकारी नौकरी का क्या हाल है। देखिए तो लोकसभा में सरकार के अनुसार साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने से लेकर जुलाई 2022 तक अलग अलग सरकारी विभागों में कुल 7,22,311 आवेदकों को सरकारी नौकरी दी गई है, जहां साल 2018-19 में महज 38,100 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली थी। जबकि हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उसी साल यानी कि 2018-19 में ही सबसे ज्यादा 5,09,29,467 लोगों ने आवेदन किया था। वहीं लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार साल 2019 और 20 की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा यानी कि 1,47,059 युवा सरकारी नौकरी हासिल करने में कामयाब हुए थे। सालाना 2 करोड़ के दावे को उलट ये आंकड़े जाहिर करते हैं कि सरकार अपने दावे का महज 1% यानी हर साल 2 लाख नौकरियां देने में भी नाकामयाब रही। हमारे देश में मौजूदा वक्त की बात की जाए तो यहाँ रोजगार दर 40% है, यानी कि 40%, जिसका मतलब है कि काम करने वाले हर 100 लोग में सिर्फ 40 लोगों के पास ही रोजगार है। 60 लोग ऐसे हैं जो काम करने के लायक तो हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। मोदी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यालय का हिसाब किताब कुछ ऐसा रहा कि रोजगार दर 46% से 40% पहुंच गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के अध्यक्ष महेश व्यास के अनुसार भारत में हर साल तकरीबन 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, तब रोजगारी की परेशानी दूर रहेगी। ऐसे में आपकी क्या राय है? सरकार के वादे और जमीनी हकीकत क्या दोनों मेल खाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जितनी नौकरियां सरकार दावे करती है उतनी नौकरियां आप तक पहुंच पाती हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।